के साथ 1.5 घंटा आपका पूरा पूजा पाठ हो जाती है। इतनी देर तो आप अपने घर में पूजा घर में भी इतनी देर खड़े नहीं होते जितना समय हमें मिल जाता है। लोग बाग सो रहे होते हैं घर के, और आपके बहुत सारे काम भी खत्म हो जाते हैं जब तक वो लोग उठते हैं। तो चलिए अभी गोपाल भाई साहब के पास और चलेंगे। काम ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद भी आपके अंदर ताकत बची रहती है नया काम करने की। और आप फिर उसके बाद काम कर लेते हैं, फिर आपके पास ताकत ख़त्म होती ही नहीं। जैसे हम मोबाइल की बैटरी चार्ज कर लेते हैं तो फ़ोन चलता रहता है, आप बंद कर देते हैं फिर भी उसमें बैटरी बची रहती है। फिर आप रिचार्ज करते हैं, उसके बाद फिर सेम ऑपरेशन फिर से शुरू हो जाता है। वही हाल हमारे शरीर का है। और आप अगर लगातार करते रहेंगे तो इससे आपको स्वास्थ्य लाभ भी मिलता रहेगा। आप एक परिवार के साथ जुड़े रहेंगे। और जो परिवार के साथ जुड़ना मतलब कम्युनिटी बिल्डिंग होगी तो आपकी जो स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, नहीं तो अकेलापन जो है ओल्ड एज के अंदर वो ही एक बीमारी बन के रह जाता है। तो जब कम्युनिटी के साथ आप जुड़ेंगे, सुबह और शाम आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको जो है एहसास होगा कि मैं भी एक परिवार का हिस्सा हूँ। चाहे आपके बच्चे आपसे दूर रहते हों, चाहे आपके आसपास कोई ना हो, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से आप कोरोना काल से, जो कोरोना भयानक बीमारी के रूप में यहाँ दस्तक दे चुका है 2-3 बार और फिर देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ से उसको जब हम यूनिटी के अंदर होते हैं, परिवार के साथ होते हैं, ग्रुप के साथ होते हैं, कम्युनिटी के साथ होते हैं, तो कोरोना बेचारा अकेला क्या करेगा। हम लोग तो अपने आप को बचा ही लेंगे। आज हमारा आँखों का दिन है और हम त्राटक के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जैसे सवित्री जी ने बोला था गले के लिए, तो हम गले पर भी काम करेंगे। और जब आप बोलते हैं और आपकी आवाज़ मधुर होती है, तो हम जब गले की क्रियाएं करते हैं जिसमें उज्जयी प्राणायाम करते हैं और हम स्वरों का विस्तार, स्वरों के बारे में बात करते हैं और स्वर की साधना करते हैं, और उन साधना के साथ हम मेडिटेशन करते हैं, तो आपके गले पे इसका प्रभाव पड़ता है अच्छा वाला। और आपका गला भी स्वस्थ होता है, आपकी आवाज़ भी अच्छी होती है। त्राटक का अभ्यास करते रहें। आप अपने कैमरे के अंदर देखें, एक बार आप कैमरे के अंदर देखें, और जैसे ही आप कैमरे में देखेंगे तो आप सब सामने आ जाएंगे। कोशिश करें कि आपका जो कैमरा है आपकी आँखों की हाइट पर है। अभी थोड़ा सा नीचे है मेरा कैमरा, दूसरा कैमरा जो आँखों की हाइट पर है वो रिकॉर्ड कर रहा है आपके मूवमेंट्स, मेरे मूवमेंट्स। तो मैं वो मूवमेंट्स जो हैं आपके ग्रुप में कोशिश करता हूँ फेसबुक के नीचे कमेंट्स में डालने की, ताकि अगर आपका मिस हो जाए या आप दोबारा देखना चाहें तो आप किसी पोस्ट को देखेंगे तो आपको उसमें एक ना एक नज़र आ जाएगा, और आप उसको चाहें तो लाइक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बगैर पलक झपके हुए देखने की कोशिश करते हैं। कल क्या हुआ था कि कल और परसों दोनों दिन में एक बार ऐसा हुआ कि हमारे माइक खुले रह गए। तो आप एक बार एक्सरसाइज ये भी करें कि अपने माइक की तरफ देखें। आपके लेफ़्ट साइड में नीचे कोने में एक माइक होगा, आप त्राटक माइक के ऊपर करें और वहाँ पर एक क्रॉस लाइन आपको नज़र आएगी। किसी के केस में वो रेड लाइन हो सकती है, किसी केस में ब्लू लाइन हो सकती है। जब वहाँ पे हम गलती से टिक कर देते हैं या कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो कई बार वो माइक ऑफ करना भूल जाते हैं। तो जब वो माइक ऑन रहता है तो क्या होता है कि हम जब घर की कोई बात कर रहे होते हैं या कोई हमें बेल मार के बात बुला रहा होता है या कोई एक्टिविटी चल रही होती है, तो वो उस माइक पे के थ्रू जो है पूरे सभी को सुनाई देती है। और इस तरह हम अशोक गढ़ भाई साहब के घर पे पूरा झांक पाए थे, और वो कई बार डिस्टर्बिंग हो जाता है। लेकिन कल मैंने एक मेडिटेशन कराया था जिसमें आप अगर ऐसा शोरगुल भी है तो अपने आप को कैसे आइसोलेट करके अपना काम निकाल सकते हैं। मतलब अगर आप किसी शोरगुल ट्रैफिक में भी जाते हैं ना, तो वहाँ शोर होता है, तो आप शोर में से नेगोशिएट करते हुए चले जाते हैं। यू डोंट वेट कि ये शोर शांत होगा व्हीकल्स का तब मैं आगे बढ़ूँगा। तो आप ऐसा तो नहीं सोचते कि शोर
ख़त्म होगा तभी मैं सड़क क्रॉस करूँगा, मैं नहीं तो खड़ा हूँ यहाँ पे शो, पहले इनको शांत हो जाने दो। तो ऐसा तो नहीं करते। तो अगर हमारे ग्रुप में भी कोई गलती से अगर रह जाता है इस तरह का माइक ऑन, तो आप अपने आप को ज़्यादा डिस्टर्ब फील ना करें और अपना काम करते रहें। हो सकता है वो गलती से रह गया है, तो जैसे ही उसकी नॉलेज में आता है तो वो ऑफ़ हो जाएगा। और इंसिडेंटली वो फ़ोन के थ्रू शायद ऑफ़ करने का ऑप्शन नहीं था, तो मैं उसको म्यूट भी नहीं कर पा रहा था। तो लगातार बातें हो रही थी। तो आप अपने आप को ऐसा महसूस ना करें कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर फ़ोन ये माइक खुला रह गया तो भी आप अपना काम जारी रखें, अपना जो भी अभ्यास कर रहे हैं उसको जारी रखेंगे। तो मेरे 5 मिनट क्या 6 मिनट हो गए हैं बात करते करते ही। त्राटक का अभ्यास करते करते हमने सारी बातें कर ली हैं। माइक पे त्राटक किया, कैमरे पे त्राटक किया, और आप अंगूठे की टिप के ऊपर त्राटक कर सकते हैं। तो अब त्राटक के 3 प्रकार और भी नए निकल कर आ गए हैं इस डिस्कशन के दौरान। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए नमस्कार। थैंक यू गोपाल भाई साहब। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोई बीमारी नहीं